बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले से ठीक एक हफ्ते पहले जो 4 आतंकी हैं वो अपने समूह के साथ पहलगाम पहुंचे थे और यहां पर बैसरन घाटी की रेकी करने से पहले आतंकियों ने 4 अलग अलग लोकेशन की रेकी की थी, जिसमें सबसे पहला आड़ू वैली था। लेकिन आड़ू वैली में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते आतंकियों ने आड़ू वैली को नकार दिया और उसके बाद वो पहुंचे आड़ू वैली की तरफ सड़क जाने वाले अम्यूजमेंट पार्क में। हम आपको उसी अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आतंकियों ने यहाँ पर भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस पार्क की भी रेकी की थी। लेकिन चूंकि इस पार्क में भीड़ कम थी होती है, इस वजह से आतंकियों ने इस जगह को जो है वो नकार दिया। और आपको बता दें कि इसी पार्क में जो हमला करने की योजना जो है वो आतंकियों ने बनाई थी। लेकिन जब हमला करने से पहले वो यहाँ पर इलाके की जब इस पार्क की रेकी करने के लिए पहुंचे थे तो वहाँ पर भीड़ जो है यहाँ पर भीड़ कम थी। इस वजह से सिर्फ आतंकियों ने जो है वो इस जगह को नकार दिया था। और इसके बाद जो तीसरी जगह है आतंकियों ने चुनी थी वो थी बेताब वैली, जो कि अमरनाथ यात्रा के रूट पर भी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज़्यादा चाक चौबंद होती है। सुरक्षा बल के काफ़ी जवान जो है वो बेताब वैली में मौजूद थे। इस वजह से आतंकियों ने जो है वो बेताब वैली को भी चुनने से नकार दिया। और 19 अप्रैल को यानी कि घटना से ठीक 3 दिन पहले जो आतंकी हैं वो बैसरन घाटी पहुंचते हैं। और बैसरन घाटी की जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है कि पीछे जो है वो जंगल है, नीचे से जो है वो पहाड़ों से ऊपर होकर के जाना पड़ता है, कोई पक्की सड़क नहीं है। और जो सुरक्षा है वो वहाँ पर कम है। इस वजह और इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह थी आतंकियों की तरफ से बैसरन घाटी को चुनने की, वो थी वहां पर आने वाली भीड़। क्योंकि बैसरन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जो सैलानी बड़ी संख्या में बैसरन घाटी जाते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आतंकी हैं, आतंकियों ने बैसरन घाटी को चुना और अपने जो दहशत फैलाने का उनका मंसूबा था, इसलिए और भीड़ वहाँ पर ज़्यादा थी, इसलिए जो है वो बैसरन घाटी को चुना गया था। लेकिन बैसरन घाटी के चुनने से पहले 3 जगहों पर आतंकियों ने रेकी की थी, जिसमें से एक ये आड़ू वैली की तरफ जाने वाला ये अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पर जो सैलानी हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग मनोरंजन की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। ढेर सारे झूले जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और लेकिन यहाँ पर जब आतंकी रेकी करने के लिए आए थे तो उस वक्त यहाँ पर सैलानियों की भीड़ बेहद कम थी। इस वजह से इस पार्क को आतंकियों ने जो है वो नकार दिया। वरना अगर जो है वो आतंकियों ने बैसरन घाटी से पहले इस पार्क को ही वो निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन भीड़ कम होने की वजह से इस पार्क को आतंकियों ने नकार दिया। और 22 अप्रैल को आतंकियों ने बैसरन घाटी को चुना और इसके वहां पर जो उनके साथी थे ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको जो है वो 2 बजे तक पहुंचने को बोला और 2:28 पर जो है वो तकरीबन गोलियां चली थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो सेना का सर्च ऑपरेशन है, जो सुरक्षा बल का जो सर्च ऑपरेशन है, वो बैसरन घाटी के चारों तरफ के जंगलों में एक सघन जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और 2 बार जो है वो आतंकियों के साथ जो सुरक्षा बलों को लोकेशन मिली है। और हालांकि अभी तक सिर्फ 2 ही आतंकी हैं जिनकी जो है वो लोकेशन मिली है, लेकिन लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पहलगाम। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.